Hello friends, this is Shivangi. Welcome you all on my channel English Prime. English Prime उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक बैंक, एसएससी और डिफेंस। आपको इन तीनों एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश की सारी नॉलेज इंक्लूडिंग ग्रामर, न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो सारी मिलेगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज टोटली अबाउट कि आपको इंग्लिश के एग्जाम के लिए जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन आता है पेपर में, उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स को जाने बिना हम उस सब्जेक्ट में जंप कर जाते हैं। तो बहुत जरूरी है पहले आपके लिए समझना इस चीज को कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम कि ये जो हमारी भाषा है इसका जो ओरिजिन है वो हुआ कैसे। इस भाषा का जो आगमन है वो हुआ 17th सेंचुरी में बाय सम बिजनेसमैन जो इंडिया में आए बिजनेस करने के लिए। ओके, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी ये भाषा हमारी कंट्री में एज इट इज रही और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट भी किया। और स्कूलों में जब इंग्लिश आज से कई साल पहले पढ़ाई जाती थी तो उसको सिर्फ एज अ सब्जेक्ट लिया गया, ताकि स्टूडेंट्स को इस भाषा के बारे में भी जानकारी हो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब और ज्यादा बढ़ गई जब स्टूडेंट 10+2 करने के बाद जब वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने लगा कि इस भाषा को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक तो इसका जो पार्ट है वो है कि आप यूज करते हो इसको स्पीकिंग में। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम्स के लिए इसे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम दोनों पार्ट को रिलेट करें, स्पीकिंग और एग्जाम्स, ओके, तो दोनों में जो इंग्लिश भाषा का जो यूज है, इस लैंग्वेज का जो यूज है वो ना काफी हद तक अलग है। जैसे और हमारे पेपर में इंग्लिश टोटली फंक्शनल रूप से पूछी जाती है। जी हाँ, फंक्शनल का मतलब आप समझते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सीखना होता है कि आपको किस पार्ट ऑफ स्पीच का किस तरह से यूज करना है, आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। अगर मैंने आपको नाउन बोला तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में नाउन की क्या इंपॉर्टेंस है, नाउन सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका क्या फंक्शन है, क्या उसके यूसेज है एग्जैक्टली। अब अगर मैं आपको बोलूं द नेक्स्ट थिंग कि एग्जाम्स के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझना। हमारे एग्जाम्स में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इन 3 तरह से कवर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें रीडिंग, और मैं आपको एक चीज और साथ में इंक्लूड करूंगी कि रीडिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रीडिंग और लिसनिंग। द नेक्स्ट थिंग इज ग्रामर एंड द लास्ट इज वोकैबुलरी। ओके, अब मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ और कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। तो हम क्या बोलते हैं, यू नीड नॉट वरी। जबकि ये क्या है, गलत है। आप जब अपने एग्जाम के लिए जो फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हो वहां पे हम सिर्फ यूज करते हैं यू नीड नॉट वरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ऐसा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको कॉल किया एंड द पर्सन हु इज ऑन अनदर साइड वो आपसे पूछता है कि हु इज स्पीकिंग, तो कई बार हम आंसर दे देते हैं इट्स मी, ये मैं हूं, इट्स मी। ये आप स्पीकिंग पार्ट में यूज करते हो जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर यही सही करके आ जाओगे, अगर आप इसको सही कर दोगे इस साइड पे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द करेक्ट वन इज इट इज आई। जी हाँ, सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि इट इज आई, बट दिस इज द करेक्ट वन।
अब ये सही कैसे हो, आगे आने वाले वीडियोस में रूल की सहायता से नहीं। जी हाँ, ग्रामर में रूल्स नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं उस पर भी बात करूंगी कि ग्रामर किस तरह से बनाई गई है, आप उसको उस तरह से समझिए, रूल्स का रट्टा मत मारिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक इसका मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक फेमस सिंगर है जिनका एक सॉन्ग है शी डोंट नो शी डोंट नो, शायद सुना होगा आपने। तो आप देखिए ना, अगर सिंगर ने लिरिक्स में यूज कर दिया शी डोंट नो, ठीक, ये हमने गाने में सुना, लेकिन एक्चुअली है तो ये गलत ना। द करेक्ट वन इज शी डजंट नो। करेक्ट क्या है? शी डजंट नो। तो आप देख सकते हैं कि ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंग्लिश हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते तो हैं, लेकिन अगर आप वही इंग्लिश अप्लाई करोगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रामर। और फंक्शनल ग्रामर में स्टूडेंट्स, आपने अगर एक एस या ईएस की भी मिस्टेक की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब चीजें भी हमको समझनी किस तरह से हैं, ये तो भी मैंने आपको बात की, उस पार्ट के बारे में मैंने बातचीत की कि आप उस इंग्लिश को जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने स्पीकिंग पार्ट में जो बोलते हैं उसको आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट ना करें। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है। अब उसके बाद आ जाइए कि हमें फिर तैयारी करनी किस तरह से है अपने एग्जाम्स के लिए। मैंने अभी आपको यहाँ पे 3 पिलर लिख के दिए इस लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, इन तीनों पे जाने से ज्यादा कहीं जरूरी है इस पे काम करना। सबसे पहले जी हाँ, आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड, ये सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको इन दोनों चीजों पे काम करना है, अपना माइंडसेट और अपना एटीट्यूड, कि आप ये कर सकते हो, आप सीख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस लैंग्वेज में जो आप नहीं समझ सकते। ठीक, तो हमें करना क्या है? हमें अपने डाउट्स को या इस लैंग्वेज के जो फियर को जो हमारे दिमाग में है या दिल में है उसे हमें कम करना है, और हमें अपनी नॉलेज को ऊपर लेके जाना है। ओके, अब मैंने आपको ये 3 पिलर लिखे कि हमारे एग्जाम में ये 3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मैटर करती हैं: रीडिंग एंड लिसनिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब तीनों में जरा एक बार बात कर लेते हैं कि तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले आइए देखिए, रीडिंग एंड लिसनिंग। अभी मैंने आपको इसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं की, वो उनपे हम तब काम करते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना करके हम इस लैंग्वेज को सिर्फ बोलना सीखना चाहते हैं। इफ वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड दिस लैंग्वेज ओनली इन आवर स्पीकिंग पार्ट, तो हम इसके बाकी पहलुओं पे बात करते हैं। जैसे कि तब मैं आपसे बोलती कि आपके लिए रीडिंग लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक, और उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, क्योंकि जब आप कुछ रीड करते हो या जब आप कुछ सुनते हो तो उस समय आप दूसरे का क्रिएट किया हुआ कुछ पढ़ रहे होते हो, सुन रहे होते हो, लेकिन जब आप कुछ लिखते हो खुद अपने मन से, कुछ अपना बनाया हुआ, या जब आप खुद सेंटेंसेस बना के बोलने की कोशिश करते हो, तब आप वो करते हो जो आपकी क्रिएटिविटी है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन अभी फिलहाल हम इन पे बात करते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे आप बैंक दो, एसएससी दो या डिफेंस दो, आपको इन 2 चीजों पे सबसे पहले काम करना होगा। और मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट सबसे पहले इन चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं, खास तौर पे ग्रामर पे। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं आपको अभी यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक, तो आप उस सेंटेंस में एरर तो तब निकाल पाओगे ना जब पहले आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीनिंग समझ में आए। अगर आपको सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है तो आप सिर्फ चीजों को रट्टा मार के रट के सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको इन 2 चीजों पे फोकस करना है, ध्यान देना है।
आप किसी भी उस इंसान को सुन सकते हो जिसे सुनना आपको पसंद है, किसी भी स्पोर्ट पर्सनैलिटी को, ओके, किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी एनी अदर पर्सन को, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि सुनने से क्या होता है कि चीजें आपके दिमाग में ना धीरे धीरे से असर करने लगती है और आपको चीजें धीरे धीरे से याद होने लगती है। जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इट्स मी नहीं, इट इज आई, यू नीड नॉट टू वरी नहीं, यू नीड नॉट वरी, ओके। तो जब आप ये एक बार, दो बार, तीन बार सुनोगे ना तो आपको अपने आप चीजें रटने लगेंगी, याद हो जाएंगी, यू विल इजिली मेमोराइज इट। और फिर उसके बाद जब आप ग्रामर पे आओगे तो आपको उसका लॉजिक भी पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा होता क्यों। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग। आपको पता है कि मेरे एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीए, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों, ओके। लेकिन बच्चा लोगों, इंग्लिश आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलनी है, ओके। आपको इंग्लिश का हिंदी नहीं मिलेगा पेपर में, तो आपको इंग्लिश का पेपर तो ऐसे ही समझना है। और आप खुद सोचो कि चाहे वो मेरा रीडिंग पार्ट हो, ओके, रीडिंग पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, आरसी, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, या पैरा जंबल, जिन्हें हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स में तो हमको प्योर रीडिंग की जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ग्रामर की बात करो, ओके, तो ग्रामर में आपको करेक्शन या जिसे हम एरर बोलते हैं, ओके, एरर डिटेक्शन, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ओके, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक। तो आपको ये तो पार्ट किसमें पूछे जाते हैं, ग्रामर, टिपिकल ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड। यहाँ भी आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, सबसे पहला काम तो शायद आप यही करोगे कि पहले आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को रीड करोगे, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वोकैब। वोकैब के रूप में क्या क्या पूछा जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ओके, वन वर्ड्स, राइट, इडियम्स। बल्कि अगर मैं आपको बोलूं क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ भी आपको शब्द ही फिल करना होता है, आप वर्ड ही फिल करोगे इन दोनों पार्ट में भी। तो वोकैब की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, राइट। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो निकल के आई क्या, कि इस पे हमें ध्यान देना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ग्रामर। ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रामर किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब ग्रामर की जो इंपॉर्टेंस है बच्चा लोग, वो मैं आपको समझा देती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि अगर आपको कोई घर बनाना है, ठीक, अगर आपको कोई घर बनाना है, सपोज, प्लीज डोंट जज माई ड्रॉइंग कॉज आई एम वेरी बैड एट इट, तो आप बस चीजों को समझने की कोशिश करना। सपोज मुझे कोई घर बनाना है, ठीक है, और या मुझे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, ओके। अब मुझे घर या अगर मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है, मैंने ईंट लाके रख ली, मैंने पत्थर लाके रख लिए, मैंने वुड लाके रख ली, लेकिन आप एक चीज सोचो ना, अगर मेरे पास स्क्रू नहीं है, मेरे पास गम नहीं है, मेरे पास मॉर्ग नहीं है, सीमेंट नहीं है, तो क्या मैं कोई भी बिल्डिंग या कोई भी घर में खड़ा कर सकती हूँ। ये उसी तरह से आपके पास अगर सिर्फ भाषा है लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा शब्द कहाँ पे यूज करना है, ओके, आपको नहीं पता है कि आपको किस पर्टिकुलर शब्द को पहले रखना है, किसे मिड में रखना है, किसे बाद में रखना है, तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलेंगी, ग्रामर। वी कैन से द वे वी यूज वर्ड्स इन अ functional way or in a functional form to frame a sentence। वो तरीका जहां पे हम शब्दों को एक फंक्शनल तरीके से यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामर, ओके। तो ग्रामर की इंपॉर्टेंस ये है बच्चा लोग, बिना इसके
आप सारी चीजें अच्छे से नहीं समझ सकते। एंड द लास्ट इज वोकैबुलरी। वोकैब की मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल 1000 से भी ज्यादा शब्द, 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं हर साल डिक्शनरी में। और हमको पता कैसे चलेगा कि मेरे एग्जाम के लिए किस तरह की पर्टिकुलर वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, उस पे हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आपको वोकैब सारे नहीं तैयार करने, बट ऑफ कोर्स ये पता होना कि हर शब्द के बारे में जानकारी तो हमको नहीं हो सकती। जब आप इसमें अच्छे हो जाते हो ना रीडिंग में, तो आपका जो लैंग्वेज का सेंस है, उस भाषा को समझने का जो सेंस है, वो इतना अच्छा हो जाता है कि बच्चा लोग, आप लोग ना वोकैब, कई बार क्या होता है हमारे सामने कोई नया शब्द भी आता है ना, तो हम उस सेंस के बेस पे उसका मीनिंग 19 पेज का फर्क शायद ही हो, अदरवाइज हम उसका मीनिंग 95% तक जज कर लेते हैं, क्लोज पहुंच जाते हैं। ठीक, और अगर आप इतना क्लोज पहुंच गए तो पेपर में हमको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। वो ऑप्शन इसीलिए होते हैं ताकि अगर हम वाइजली कभी कुछ गेस करें भी तो वो सही हो, राइट। तो वो क्या आपको याद करने हैं, बहुत सारे याद करने हैं, ठीक, लेकिन उन पे हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरह के शब्द याद करने हैं। लेकिन वोकैब का ज्ञान बड़ा जरूरी है। तो ये 3 पिलर हैं, अगर इसमें से एक भी कमजोर हुआ, मैं नहीं बोल रही हूँ अगर आप एक पार्ट में थोड़े भी कमजोर हुए तो आप कर नहीं पाओगे, बेशक कर सकते हो, ओके, लेकिन हमें इन तीनों चीजों पे फोकस करना है। और इन तीनों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कि आपको पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है, ग्रामर किस तरह से टैकल करना है, वोकैब में आपको किन किन चीजों को कवर करना है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये इंग्लिश का जो ओवरऑल व्यू है, मैंने आपको सिर्फ इसका ओरिजिन और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको किस तरह से चीजें तैयार करनी, आज हमने उसके बारे में बात की। ओके, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as more as you can. Thank you.